नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जी वेलकम, आप सभी का वेलकम है हाईटेक क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रिया मैम शुरू करने जा रही हूं आज की करंट अफेयर्स की क्लास, तो आप सभी आ जाइए। ये है अपना बिहार का स्पेशल करंट अफेयर्स जो अपने सीरीज चला रही हूं करंट अफेयर्स की। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे आ गया है। जी हाँ, गुड इवनिंग आप सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज के सेशन का। देखिए, डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला बिहार का पहला नगर निगम कौन सा है? आपको बताना है कि डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला बिहार का, जैसा कि आपको पता है हम बिहार का करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो बिहार से ही संबंधित चीजों की जानकारी प्राप्त करेंगे। नगर निगम कौन सा है? क्या मुजफ्फरपुर नगर निगम, छपरा नगर निगम, पटना नगर निगम या फिर भागलपुर नगर निगम ने पहले अपनाया है डिजिटल करेंसी को? डिजिटल करेंसी होता क्या है? एक्चुअली अभी अपने सब लोग फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं। ये क्या है? डिजिटल करेंसी का ही तो प्लेटफॉर्म है। मतलब फिजिकली आपके पास पैसे नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फॉर्म में पैसों का ट्रांसफर होता है, तो वो अपना क्या कहलाता है? डिजिटल करेंसी। ठीक है, मीन्स फिजिकल फॉर्म में जो नहीं होता है वो कहलाता है डिजिटल, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक। तो आपके आंसर आ गए हैं, बिल्कुल शिव कुमार जी का आंसर सही है, सी ऑप्शन बता रहे। और अगर आप सी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ये अपनाने वाला है पटना। पटना आप जानते हैं बिहार की क्या है? राजधानी है, इसलिए सबसे पहला जो अपनाया है डिजिटल करेंसी को, ये अपनाया है पटना नगर निगम वालों ने। बिल्कुल आपका आंसर सही है, इसमें सारे ही आंसर आपके सही जा रहे हैं। आरती, ईशु, प्रिंस, शिवम, सभी का आंसर सही है। बिल्कुल पटना है जी। कागज के सिक्के, कागज या सिक्के नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं राजेश यादव जी। जो फोन पे जैसे अपने क्या करते हैं, फोन पे सब जानते हैं, फोन पे हो गया, आपके गूगल पे है, आपके पेटीएम है, आप लोग हमेशा यूज कर रहे हो, अभी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज थोड़ा क्वेश्चन की स्पीड फास्ट रखेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं, आपके एग्जाम्स का टाइम बहुत नजदीक आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? व्हाट इज द रूरल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार? आपको बिहार में साक्षरता दर बताना है, कितना है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए, बाकी एक्सप्लेन तो मैं करूंगी, आज थोड़ा फास्ट करेंगे। जी हाँ, आंसर देना शुरू कर दिया है, रश्मि जी का आंसर आ गया है। रश्मि यादव सी बता रही है, सुमित यादव सी बता रहे हैं, ऋतु चौधरी जी भी सी बता रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, जिन्होंने भी बताया है सी, क्वेश्चन नंबर 2 का ग्रामीण साक्षरता आपका है 59.8%। तो आपको जैसा मैंने बताया कि मैं हर स्लाइड में आपके मोर देन क्वेश्चंस लाती हूँ, तो आपका ये क्या है? ये आपके जो है ये है मेल, पुरुष की साक्षरता है। ये क्या है? पुरुषों की साक्षरता है ये। और ये आपके 51.5 जो है 51.5 ये महिलाओं की साक्षरता है। ये क्या है? महिलाओं की साक्षरता है। और आपके ग्रामीण साक्षरता आपके हो गए 59.8, और ये जो आपके 76.9 है ये आपके हैं शहरी, मतलब कि शहर में कितने लोग साक्षर हैं, ये है आपके शहरी साक्षरता। तो आप अगर लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लेके आई हूँ कि साक्षरता दर में 5 सबसे टॉप राज्य कौन से हैं। तो आपको पता है केरल आता है पहला नंबर पे, दिल्ली आती है दूसरे नंबर पे, आपका उत्तराखंड है तीसरे पे, और 4th पे है हिमाचल, और 5th पे आता है आपका आसाम। तो ये आपके थे साक्षरता दर बिहार की ग्रामीण। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल। गुड इवनिंग मानस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को इसका फायदा मिल जाए। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया, आज थोड़ा फास्ट करेंगे जैसा कि मैं आपको बता रही हूं, जल्दी जल्दी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट जनजाति बतानी है। ठीक है, आपको बतानी है जनजाति प्रतिशत कितना है। शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट आपको बताना है
किस जिले में सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले में? खगड़िया में, पश्चिमी चंपारण में, कटिहार में या फिर जमुई में? किसका? एसटी कास्ट का क्या है सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में आपके है? बिहार में। इसका आंसर दीजिए। केरला, दिल्ली, उत्तराखंड, कोमल प्रिया, बिल्कुल सही बात है, केरल फर्स्ट नंबर पे आता है। राजेश यादव जी बता रहे हैं पश्चिमी चंपारण, इनका आंसर आ गया है। किंग 42 बता रहे हैं वेस्ट चंपारण, बिल्कुल सही। तो जो सर्वाधिक प्रतिशत है किसका? एसटी का, मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइबल कास्ट का, ये आपके हैं पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा। तो यहाँ नेक्स्ट में जो आपका ऑप्शन है खगड़िया, यहाँ है आपके न्यूनतम। एक ही स्लाइड से आपको 2-3 क्वेश्चन करने हैं। तो खगड़िया में क्या हो गया आपके? न्यूनतम एसटी कास्ट और पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक एसटी कास्ट। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप फटाफट आंसर करेंगे, आज थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं। पश्चिमी चंपारण, अंकित का आंसर आ रहा है पश्चिमी चंपारण, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके डायग्राम दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे। आई थिंक आप इसको देख के समझ गए होंगे। ये है तारामंडल, बिल्कुल सही है, तारामंडल है। कितने कितने लोगों ने तारामंडल देखा है? तारामंडल में एक छोटी सी, अब मान लो शॉर्ट मूवी क्लिप दिखाते हैं कि तारे वगैरह उसमें कैसे हैं, ग्रह उपग्रह कैसे घूमते हैं, कितने लोगों ने देखा है? आपको बताना है दूसरा, पहला नहीं बताना है। पहला तारामंडल सबको पता है कि कहाँ बना है, तो आपको बताना है दूसरा तारामंडल कहाँ है। आंसर दे दिया है आप सबने। सुमित यादव का आंसर सबसे पहले मुझे दिखा है, बिल्कुल सही। पतंजलि कुमार का भी आंसर बी है, किंग 2 बी, बिल्कुल सही आंसर है। दरभंगा में जो है आपका दूसरा तारामंडल खुलने जा रहा है, ओपन होने जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो है वर्क अंडर प्रोसेस है, अभी निर्माणाधीन चल रहे हैं। दरभंगा में कौन सा होगा? दूसरा तारामंडल। तो पहला तारामंडल कहाँ है मैम? पहला तारामंडल आपका है पटना में। प्रथम कहाँ है? प्रथम है पटना में, द्वितीय है दरभंगा में। आपको पूछा गया है दूसरा तारामंडल कौन सा है, यानी कहाँ बन रहा है, अभी अंडर प्रोसेस है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कहाँ? दरभंगा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। जी हाँ शशि जी, फर्स्ट है पटना में और दूसरा है दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए उपराष्ट्रपति, आपको कमेंट में बताना है कि हमारे उपराष्ट्रपति जी कौन है अभी प्रेजेंट में, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे। उपराष्ट्रपति बिहार के किस उद्योग को सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ उद्योग का प्रथम पुरस्कार दिया है? मतलब कि जो अभी अपने राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति जी कौन है वो आप कमेंट में लिख के बताएंगे। उन्होंने क्या किया? बिहार के उद्योग को, सर्वश्रेष्ठ उद्योग को दिया है इनाम। किसको दिया है? एनटीपीसी दरभंगा। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी का मतलब आपका क्या हो गया? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। आप चले कमेंट में लिख के बताएं। मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उपराष्ट्रपति कौन है और उन्होंने किस उद्योग को सर्वश्रेष्ठ उद्योग का अवार्ड दिया है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, एनटीपीसी दरभंगा को दिया है या एनटीपीसी पटना को दिया है, एनटीपीसी बरौनी को दिया है या फिर इनमें से किसी को नहीं दिया है? ठीक है, जगदीप धनखड़ जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। रविंद्र कुमार, जगदीप धनखड़, ये जो उपराष्ट्रपति आपके हैं ये जगदीप धनखड़ जी हैं, आप सभी को पता है। इन्होंने किसको बनाया है? इन्होंने दिया है ये अवार्ड एनटीपीसी बरौनी को। एनटीपीसी बरौनी जो है सबसे पहले 1962 में ये रूस की सहायता से स्टार्ट हुआ था। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से यहाँ पे एनटीपीसी का संचालन हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर जाता है एनटीपीसी बरौनी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर सी ऑप्शन है आपका तो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, देख लीजिए। बरौनी, यादव जी का आंसर आ गया बरौनी। कह रहा है संजीवनी ऐप किस विभाग से संबंधित है? आपको बताना है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था एक चक्र मोबाइल ऐप था जो पुलिस की कार्रवाई से संबंधित है कि कैसे वो अपराधियों को ट्रैक करते हैं। इसी तरह से आपके संजीवनी ऐप है, बताना है कि संजीवनी ऐप जो है आपके किस विभाग से संबंधित है? ऊर्जा विभाग से, शिक्षा विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से या जल संसाधन विभाग से? कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताइए। यह लोग डी लोग ओके, रूस के सहयोग से यूपी का बोकारो में, जी हाँ बिल्कुल। अब आप अपने आंसर करेंगे, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। आगे हैं, मुझे आपके आंसर मिल रहे हैं।
संजय सिंह मेडिकल बता रहे हैं, बिल्कुल सही। स्वास्थ्य विभाग ने लॉन्च किया है संजीवनी ऐप, और किस लिए किया है? कोरोना की जांच के संबंधित, कोरोना के जो रोग हैं उनकी जांच के लिए, और उनके जो भी रिपोर्ट वगैरह आते हैं उनको देखने के लिए कौन सा है? संजीवनी ऐप है। तो संजीवनी ऐप आपका किसमें है? स्वास्थ्य विभाग के लिए संजीवनी ऐप। आप देखें शिक्षा विभाग के लिए मैंने आपको बताया था एक मोबाइल ऐप है, कौन सा है? विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप। कौन सा है? विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप। और एक चक्र मोबाइल भी था जो आपको मैंने बताया था पुलिस से संबंधित, तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा सी, स्वास्थ्य विभाग के लिए किया गया है संजीवनी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, इससे संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर बीन एस्टैब्लिश्ड? मतलब कि किस जिले में फ्लोरिकल्चर जो सेंटर है वो ओपन किया गया है? क्या पटना में किया गया है, दरभंगा में किया गया है, नालंदा में किया गया है, या फिर मुंगेर में किया गया है? चलिए ठीक है, नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपका आंसर है, मैं तो फटाफट टिक कर दूं, बट फिर आपका चेक नहीं हो पाएगा कि आपको कितना आता है। तो ये जो बिहार में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर है, ये फ्लोरिकल्चर की स्थापना किस जिले में की जाएगी? बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आ रहा है, नालंदा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नालंदा में फ्लोरिकल्चर। ठीक है, आप एग्रीकल्चर वाले हो, आप अच्छे से जानते हो, हॉर्टिकल्चर का ही ब्रांच है, तो इसका कहाँ किया जाएगा? नालंदा में किया जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पे देख सकते हैं और इसका आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार के किस जिले के हिसुआ में, हिसुआ एक जगह का नाम है, हिसुआ किसी जिले में एक जगह का नाम है, में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, मतलब कि अंडर प्रोसेस है। ठीक है, कौन से बिहार के किस जिले के? आपको नाम दे दिया है कि मतलब ये जो बुद्ध की प्रतिमा किया निर्माण किया जा रहा है वो हिसुआ में किया जा रहा है, पर वो हिसुआ किस जिले में आपको ये बताना है। दरभंगा में है, चंपारण में है, नवादा में है, या फिर शेखपुरा में है? आपका आंसर आ गया होगा, बिल्कुल सही। अब अशोक चौधरी ने बताया है सी, मनोज कुमार बता रहे हैं सी। मैम हिंदी की क्लास भी करा दीजिए। बिल्कुल आपकी हिंदी की क्लास बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है, मे बी मंडे को आपकी हिंदी की क्लास हो सकती है। ठीक है, सो बहुत जल्द आपके लिए इसकी क्लास भी लाई जाएगी। बिल्कुल सही बताया आपने। अगर आपका ऑप्शन है सी नवादा, तो बिल्कुल करेक्ट है। नवादा मेरा जिले का नाम है नवादा, और वहीं के हिसुआ जो है एक जगह का नाम है, प्लेस है, वहां पे भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। चलिए नेक्स्ट आंसर करें आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडर द्वारा, काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, क्या पता आपके एग्जाम के पेपर में छप भी सकते हैं, ट्रांसजेंडर द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो है कि कौन है जो चलाने वाले, कौन है? ना तो मेल है ना तो फीमेल है, कौन है? ट्रांसजेंडर है। इनका सेक्स क्या होगा? इनका सेक्स ना तो मेल है और ना ही फीमेल है, ये क्या है? ट्रांसजेंडर है। और रेस्टोरेंट का नेम क्या है? सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है आपको बताना है। नवादा में किया गया है, शिवहर में किया गया है, पटना में किया गया है, या जमुई में किया गया है? आप देखिए ये क्या है, इसमें आंसर आपको मिल जाएगा सतरंगी रेस्टोरेंट। सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट किसके द्वारा किया गया है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गए हैं आपके, नहीं भी आएंगे तो मैं तो बताऊंगी ही। ऑप्शन आपके 80 आ रहे हैं और उसका आंसर है पटना। बिल्कुल सही, आप यहाँ से ही देख के पकड़ लिए होंगे कि पटना में खोला गया है ये रेस्टोरेंट। किसके द्वारा? ट्रांसजेंडर के द्वारा। तो ये आपको नोट करने वाली बात है कि ट्रांसजेंडर के द्वारा कहाँ रेस्टोरेंट खोला गया है? पटना में खोला गया है। उस रेस्टोरेंट का नाम क्या है? तो आपको यहाँ बताना है सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट। इससे 3 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। करेक्ट आंसर गोज टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यस
इसमें क्या होगा मैम? होगा कुछ नहीं, मतलब कि जनरली आप जानते हैं मेल और फीमेल हम लोगों की आपकी एक आइडेंटिफिकेशन है, पर जनरली फॉर्म में सिर्फ दो तरह के ही सेक्स आते हैं कि इधर आप मेल हैं इधर आप फीमेल हैं, लेकिन कुछ ट्रांसजेंडर भी होते हैं, उनके लिए कोई कैटेगरी नहीं है, ये ट्रांसजेंडर के द्वारा खोला गया। तो मे बी ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, स्ट्राइकिंग क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, किस जिले में सोने की खान का पता चला है? बिहार के जिले में सोने की खान का पता चला है, वो जिला आपको बताना है, दरभंगा, बांका, जमुई या रोहतास। ये देखिए क्या है, ये गोल्ड माइंस है। क्या है? गोल्ड माइंस है, मतलब सोने की खान है। सोने की खान से पे आधारित एक मूवी है। खान में काम करने वाले लोगों का जीवन बहुत ही तकलीफदेह होता है और बहुत ही डेंजरस है ये। इससे संबंधित एक मूवी है, आप जरूर देखिएगा, अक्षय कुमार की मूवी है रानीगंज। फिर आपको पता चलेगा कि इसमें काम करने वाले लोगों की स्थिति कितनी खराब होती है। अब आपको इसमें आंसर करना है कि किस जिले में सोने की खान का पता चला है। आंसर आना शुरू हो गए हैं। आप बता रहे हैं जमुई, एक बता रहे हैं डी ऑप्शन, एक बता रहे हैं सी ऑप्शन। जी, जिन्होंने भी बी ऑप्शन बताया है उनके आंसर सही हैं। बांका में खुलने वाला है। कहाँ है? बांका में सोने की खान का पता चला है और यहीं इसकी खुदाई स्टार्ट होने वाली है, खुलने वाली है बांका में। जी हाँ, बांका, भागलपुर, बांका। तो बांका इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी बी ऑप्शन किया है आपके आंसर क्या है? करेक्ट हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पे है, बिहार में शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? When was the target of achieving zero carbon emission in बिहार स्टेट? मतलब कि जैसे अभी अपने बिजली बिल पे करते हैं, विदेशों में कार्बन बिल पे होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये जान लीजिए, कार्बन बिल पे होता है। जैसे आप जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसके लिए आपको यू नीड टू पे टू द गवर्नमेंट, आप सरकार को पैसा पे करते हैं। विदेशों में ऐसा होता है कि आपके घर से कार्बन इमिशंस, कितने कार्बन निकल रहे हैं घरों से, उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं कार्बन बिल। क्या बोलते हैं? कार्बन बिल। पर यहाँ आपको बताना है कि बिहार ने इसका लक्ष्य कब तक रखा है। अच्छा, ठीक है। बिहार में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, 30 तक, 35 तक या फिर 40 तक। आपको करंट क्वेश्चन बताइए। ईशु चौधरी, आयोग को आंसर जमुई है, नहीं बांका है। चलिए बिल्कुल सही, 2000 बता रहे, वीकेंड बता रहे 2040 तक, 40 तक। जिन्होंने भी डी ऑप्शन दिया है आपके आंसर करेक्ट है, 2040 तक। आप देखिए मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था 25 तक का लक्ष्य क्या क्या है। एक तो है टीबी उन्मूलन, कंप्लीटली ट्यूबरक्लोसिस। एक था हर खेत पानी। क्या था? हर खेत पानी। ये था कि अब तक खत्म करने का, ये था लक्ष्य खत्म करने का 2025 तक का। 30 तक का फिर आपका क्या था? 30 तक का था आपका एक तो हेपेटाइटिस बी। क्या था? हेपेटाइटिस बी खत्म करने का था। फिर आपका था क्या? दुर्घटना में 50% की कमी। 50% कमी किसमें? दुर्घटना में। फिर एक और भी था आपका शायद एड्स भी था, इसको खत्म करने का लक्ष्य था। लेकिन आपका आंसर यहाँ शून्य कार्बन उत्सर्जन कब तक खत्म होगा, तो ये आपका जाएगा आंसर 2040 तक। जिन्होंने भी डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ, हर खेत पानी, शशि जी बता रहे हैं 2025 में ही टीबी का था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सुजीत कुमार जी बोल रहे हैं नहीं सर, रितु चौधरी का आंसर ए आ रहा है। तो जिनका भी आंसर है 2025 उनके आंसर क्या है? करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे आ गया है, बिहार राज्य का दूसरा चिड़ियाघर देखिए तथा पहला जैव विविधता पार्क। इसका मतलब पहला चिड़ियाघर आपको बताना पड़ेगा कहाँ खुला है बिहार में। Where was the second zoo and first biodiversity park of Bihar state opened? सेकेंड, दूसरा बताना है। क्या मुजफ्फरपुर में खुल रहा है, राजगीर में खुल रहा है, अररिया में खुल रहा है या फिर गोपालगंज में खुल रहा है? दूसरा चिड़ियाघर और पहला विविधता पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ खुल रहा है? तो आपको पता होगा कि जो पहला चिड़ियाघर है, प्रथम जू, फर्स्ट जू, प्रथम चिड़ियाघर कहाँ खुला था? तो इसका आंसर आपको पता होगा, ये है आपके पटना में। पटना में। दूसरा चिड़ियाघर आपका खुलने वाला है अररिया में। कहाँ? अररिया में दूसरा चिड़ियाघर। और प्रथम बायोलॉजिकल पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क
दूसरा चिड़ियाघर तथा प्रथम जैव विविधता पार्क खुलने वाला है अररिया में। तो जिन्होंने भी आंसर दिया है अररिया, उनके आंसर करेक्ट हैं। प्रथम जैव विविधता पार्क अररिया में, बिहार के अररिया में खुलने वाला है। और प्रथम कहाँ है? पटना में है। मैंने टिक लगा दिया, प्रथम पटना में, दूसरा अररिया में। सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अररिया बिल्कुल सही, जिनके भी ऑप्शन आ रहे अररिया सही है। अब आप देखें आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है दूसरा, डी ऑप्शन बता रहे हैं जी, बिल्कुल अररिया, राहुल रंजन जी का आंसर आ रहा है अररिया। अररिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार जिले में पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? वेयर हैज इट बीन अनाउंस्ड टू ओपन द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल इन बिहार? वाइल्ड लाइफ, जीवों के लिए जो है वन्य जीव अस्पताल, देखिए ये डायग्राम है, ये भी आप देख रहे हैं कि अभी काम चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। ये कहाँ चल रहा है? क्या अररिया में है, मुंगेर में है, दरभंगा में है, या फिर शेरपुर मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरपुर में है? तो आपका अनुराग बोल रहे हैं मुंगेर। संजय गांधी पार्क पटना, बिल्कुल संजय गांधी नेशनल पार्क जो पटना में है वो फर्स्ट चिड़ियाघर है। दूसरा चिड़ियाघर अररिया में खुलने वाला है और अररिया में ही पहला फर्स्ट बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी पार्क खुलने वाला है जी। डी ऑप्शन दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही ऑप्शन है। जिनका भी डी ऑप्शन है, पहला वन्य जीव अस्पताल बिहार के मुजफ्फरपुर में शेरपुर जगह में खुलने वाला है। तो आपका डी आंसर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। जिन्होंने भी डी आंसर दिया है वो सही दिया है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले अपने। आज मैंने पहले कहा आज रुकना नहीं है, आज जल्दी जल्दी करना है और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल। वीक टू हैव बोल रहे हैं जी, कैलाश आजमगढ़ डी बोल रहे हैं, बिल्कुल डी बता रहे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में उत्खनन के दौरान सहस्त्र बुद्ध का स्तूप मिला है? सहस्त्र का मतलब होता है हजार। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द स्टैच्यू ऑफ सहस्त्र बुद्ध बीन फाउंड? स्टैच्यू, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सकवेशन, मतलब उत्खनन के दौरान जो खुदाई होती है, खुदाई में कहाँ पे बुद्ध की मूर्ति मिली है, ये आपको बताना है। कैमूर मिला है, मुंगेर मिला है, शेखपुरा मिला है, नालंदा मिला है। आपको पता होगा बौद्ध धर्म का संबंध कहाँ से है, आप सभी को पता है। तो वो आपका आंसर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, पर इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई ए बोल रहे हैं, कोई डी बोल रहे हैं, कोई ए बोल रहे हैं, डी। ए आप किस हिसाब से बोल रहे हैं? बौद्ध धर्म का संबंध आपके कहाँ से है? नालंदा से है। नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता है वापस से रीओपन की गई है, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो आपको जो वह बुद्ध की मूर्ति मिली है, बुद्ध के जो स्तूप मिले हैं, उसका संबंध है नालंदा जिला से, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बुद्ध स्तूप। ये मिले हैं नालंदा में। अब देखिए ये डायग्राम देख रहे हैं, आपको इससे डायग्राम इसलिए लेकर के आई हूँ कि आपको थोड़ा हिंट मिल जाए, क्वेश्चंस के आंसर करने में आसानी हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? बैडमिंटन खेल रहे हैं। बैडमिंटन खेल किस तरह का खेल है? इंडोर गेम या आउटडोर गेम? कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप समझते हैं इंडोर गेम्स क्या होता है, आउटडोर गेम्स क्या होते हैं। तो ये आपके क्या है? इंडोर गेम्स है, इंडोर गेम। करे बिहार राज्य का पहला जूनियर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एकेडमी खोलने का निर्णय कहाँ लिया गया है? आपको बताना है वेयर हैज द डिसीजन टू ओपन द फर्स्ट जूनियर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एकेडमी ऑफ बिहार हैज बीन टेकन। पूर्णिया में खोला जाएगा, भागलपुर में, रोहतास में या कैमूर में? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। आपके आंसर आ गए हैं इंडोर, बिल्कुल इंडोर। रजनीश पांडे जी, आउटडोर गेम्स नहीं है, ये क्या है? इंडोर गेम्स है। इंडोर गेम्स का मतलब मैम पशु परिचारक की परीक्षा कब होगी? इसकी डेट आ गई है 21, 22, 23 और 24 सितंबर को दिया गया है। जी हाँ, आपको बताना है ये इंडोर गेम्स है, ठीक है। तो इंडोर गेम्स जो है ये आपको खोला जाएगा भागलपुर में। कौन सा? जूनियर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एकेडमी भागलपुर में खोले जाने की निर्णय लिया है। इंडोर गेम्स है ये, जो बैडमिंटन है इंडोर गेम्स है, सितंबर में, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल फिश रिसर्च सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड? मछली सेंटर जो है, मछली रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा?
क्या दरभंगा में खोला जाएगा, शेखपुरा में खोला जाएगा, वैशाली में खोला जाएगा या फिर पटना में खोला जाएगा? तो इससे आपको थोड़ा हिंट मिलेगा, जहां पे गंगा नदी है तो आपको ओके ठीक है, विवेक जी का कहना है मतलब जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर, पर अगर एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको उसी क्वेश्चंस में 2-3 और क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से सही होंगे, ठीक है, इसलिए मैं ऑप्शन टिक करती हूँ ज्यादा, ताकि आपको 2-4 क्वेश्चंस उसमें मिल जाए। देखिए आप डायग्राम देख रहे हैं, किसका है, ये डॉल्फिन का है। डॉल्फिन जो है गंगा नदी में सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ? गंगा नदी में सर्वाधिक। तो गंगा नदी कहाँ है आप ये बताएंगे? गंगा नदी है पटना में, सिंपल सी बात है, तो पटना में खोला जाएगा इनके रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसके? फिश रिसर्च सेंटर खोला जाएगा पटना में। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, जो ए नहीं, डी ऑप्शन पटना में खोला जाएगा। ए बता रहे गलत है, रितु चौधरी का आंसर सही है, जो डी बता रहे हैं। अमन कुमार बिल्कुल सही, डी बता रहे, पटना आंसर क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि बिहार में जाति आधारित संरक्षण फिर से शुरू करने का आदेश किसने दिया है? हु ऑर्डर टू रिज्यूम कास्ट बेस्ड प्रोटेक्शन इन बिहार? आरक्षण आधारित जो है, जाति आधारित संरक्षण, एक तरह से आरक्षण की बात की गई है, तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं आरक्षण, अच्छे से जानते हैं आप इसके बारे में। किसने शुरू किया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने, कोलकाता हाई कोर्ट ने या फिर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने किया है? क्या बोल रहे हैं आप? अमित ऑप्शन वाला को ही सर्कल कीजिए। ओके चलिए ठीक है, तो आप देखिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ये सबसे पुराना हाई कोर्ट है, सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। इलाहाबाद जो है सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, ये सबसे बड़ा में आता है। आपका जो पटना हाई कोर्ट है, इन्होंने इसको परमिशन दिया है जाति आधारित संरक्षण शुरू करने का। कोलकाता हाई कोर्ट जो है ये सबसे पुराना माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे पुराना माना जाता है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है ये क्या है? सबसे नया है, बिल्कुल अभी अभी नया। तो ये थे आपके ऑप्शंस और आपका करेक्ट आंसर जाता है बी, पटना हाई कोर्ट है, जिन्होंने बिहार में जाति आधारित संरक्षण जो है फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। बिल्कुल सही, कोलकाता सबसे पुराना है, पटना हाई कोर्ट ने दिया है, सही बोल रहे हैं, सबसे पुराना कोलकाता है जी। आंध्र प्रदेश नया है, पटना हाई कोर्ट शिवम बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, बिहार में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? बिहार में हाउ मच हैज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज इन बिहार? बिहार में बेरोजगारी कितने % बढ़ गई है? ये डेटा है, या आप बताए जी हाँ, पिछला क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब आपको नए क्वेश्चन का आंसर करना है, बेरोजगारी दर क्या है बिहार में, कितने % हो गए हैं? 09.5%, 11.1%, 19.1 या फिर 17.4%? आपको बताना है कौन सा आंसर आपका सही है। बेरोजगारी दर बिल्कुल पटना होगा। अब आपको नए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। शिवम कुमार बिल्कुल सही, 19.1 आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। डेटा 19 अवधेश कुमार का ये 19.1 हो गई है बेरोजगारी दर बढ़ करके। इसीलिए बेरोजगारी जो है आप लोग ही दूर कर सकते हैं। जल्दी जल्दी जॉब में लगे, सरकार वैकेंसी ला रही है और लाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, भगवान महावीर आयोग विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज भगवान महावीर आयोग साइंस इंस्टीट्यूट लोकेटेड? ये सारी चीजें बिहार की हो रही है, ये जितने भी करंट अफेयर्स में ला रही हूँ सारे बिहार की है, तो इसमें बिहार से संबंधित जिले भी आएंगे, आपको इसी में आंसर करना है। बोध गया में है, नालंदा में है, पावापुरी में या पटना में? मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आप फंसेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो संबंध है ये बोध गया में भी है, नालंदा से भी है और पावापुरी से भी है, तो आप शायद इसमें से फंस सकते हैं। आप इसका आंसर बताइए मुझे। रविंद्र कुमार का आंसर आया है बी। मैंने पहले ही कहा था कि इस क्वेश्चन में आपके फंसने की संभावना पूरी है। देख लेती हूँ किनके किनके आंसर सही आ रहे हैं। रागिनी गौतम कह रहे हैं सी, बिमल कह रहे हैं सी, ओम प्रकाश कह रहे हैं सी। मुझे ऐसा लगा था कि शायद आप फंसेंगे क्वेश्चन में, पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन सी बिल्कुल आंसर सी जो आपका है पावापुरी में, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है सी। देखिए मैंने सिर्फ आंसर को ही राउंड किया है, राउंड अप किया है, तो आपको समझ में आ जाए। भगवान महावीर आयोग का जो है
संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो है पावापुरी में। देखिए ये अगर आपको थोड़ा जूम करके देखें तो इसमें लिखा हुआ भी है, दिख रहा है, क्या है ये, पावापुरी, भगवान महावीर। बौद्ध दो धर्म होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए ये क्वेश्चन मैं पिछले सेशन में करवा चुकी हूं, पर थोड़ा क्वेश्चन अलग था। 220 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? विराट रामायण मंदिर का निर्माण मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि कहाँ किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो विराट मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। ये देखिए आपके इस क्वेश्चन से कवर हो जाएगा। कितनी होगी? 220 फीट होगी, 220 फीट होगी। और इसका निर्माण किया जाएगा आपके, ये किया जाएगा पूर्वी चंपारण में। कहाँ किया जाएगा? पूर्वी चंपारण में। और मंदिर का नाम क्या आएगा? विराट रामायण मंदिर। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, डी इज द करेक्ट आंसर। पूर्वी चंपारण जो है आपका सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण, पतंजलि जी का, अजीत जी का, डी है। अमन कुमार बोल रहे हैं मैम रीजनिंग पूछता है कि नहीं? अच्छा, बीपीएससी में आप बोल रहे हैं कि रीजनिंग पूछता है कि नहीं सिलेबस में? जनरली आपके थोड़े बहुत जो रीजनिंग है, मैथ्स रीजनिंग, ये तो आपके कॉमन सी चीजें हैं, पूछ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, बिहार में करकट, बिहार में नीलम खट्टी के बार बार क्या पूछ रहे हैं? पुष्पेंद्र प्रजापति जी, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिहार में करकट जलप्रपात कहाँ स्थित है? आपको बताना है करकट जलप्रपात। पहली बार नाम सुना होगा आपने। वेयर इज करकट वाटरफॉल्स लोकेटेड इन बिहार? बिहार में कैमूर में है, दरभंगा में है, मुजफ्फरपुर में है, या फिर भागलपुर में है? बिहार में एक और जलप्रपात है ककोलत, बहुत ही फेमस है। आप बताएंगे ये कहाँ है? ककोलत जलप्रपात कहाँ है? ककोलत जलप्रपात कहाँ है? एक प्रपात। और आपको पूछा मैंने करकट जलप्रपात, आपको दो आंसर देने हैं। करकट का क्या बता रहे हैं? अनु कुमारी का आंसर आ गया है, ठीक है। कैमूर बता रहे हैं, डी डी डी। अनु कुमारी जी हाय, हाय विजय जी, डी ए। मतलब सारे ऑप्शंस आप ट्राई कर लेते हैं कि कोई तो सही होगा ही। तो जो करकट जलप्रपात है आपके कैमूर में है। कहाँ है? कैमूर में है। इसको याद करने का एक तरीका आप रख सकते हैं, का से करकट और का से कैमूर। करकट जलप्रपात कहाँ है? कैमूर में। का से करकट, का से कैमूर। मैंने पूछा आपको ककोलत जलप्रपात कहाँ है, यहाँ आपकी ट्रिक काम नहीं आएगी। ककोलत जलप्रपात बिल्कुल नवादा में है, बिल्कुल नवादा में। जो भी बताया है बिल्कुल सही बताया है, ये आपके नवादा में। मैं नवादा से हूँ इसलिए ये क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर बांध का उद्घाटन किस जिले में किया जा रहा है या हो रहा है? इससे आपको दो क्वेश्चन आ रहे हैं कि पहली बात कि बिहार में जो फल्गु नदी है उस पर क्या बन रहा है? सबसे बड़ा रबर बांध बन रहा है। क्या बन रहा है? रबर बांध। बिहार में कहाँ बन रहा है? फल्गु नदी पे बन रहा है। तो वो आपको बताना है फल्गु नदी कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है, पटना में है, गया में है, या फिर मधुबनी में है? इस एक ही क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं। तो आपको बताना है फल्गु नदी पर जो सबसे बड़ा रबर डैम, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से पूछ सकता है, का उद्घाटन किस जिले में होने जा रहा है? मुजफ्फरपुर में, पटना में, गया में, या फिर मधुबनी में? तो अनु कुमारी का आंसर दे रहे हैं बी, गया में। पूर्णिता सी बता रहे हैं, गया बता रहे हैं जी, बिल्कुल सही। फल्गु नदी जो है यहाँ पर गया में है। फल्गु नदी क्या है? गया में है। और यहीं पे इसका उद्घाटन होने जा रहा है सबसे बड़े रबर बांध का। तो आपके ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है रबर बांध जो है कहाँ है? तो गया में है। किस नदी के तट पे है? किस नदी पे है ये पुल बांधा गया है? तो ये है किस पे? फल्गु नदी पे। तो इससे आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। ये है कहाँ? गया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पटना नियर विष्णुपाद मंदिर, गया। अच्छा, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कुशेश्वर बर्ड सेंचुरी? देखिए यहाँ पे डायग्राम में लेके आई हूँ, आपको बताना है कि यह शिवहर में है, दरभंगा में है, नवादा में, या फिर गोपालगंज में है। कौन सा? कुशेश्वर पक्षी। कुशेश्वर
हर क्वेश्चंस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो तरह से पूछे जा सकते हैं। तो पहले आप बताएंगे कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ, या आप डायग्राम देख लिए पक्षी अभ्यारण्य का है, फिर मैं बताऊं। तो आपके आंसर ये पशु परिचर की बैच कब है, पशु परिचर की बैच नोट्स चाहिए, ठीक है। ए कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य आंसर अगर आपने दे दिया है तो गलत है, ए आंसर गलत है आपके, ये जो है आपके हैं दरभंगा में। बी ऑप्शन जो है आपका सही है। अगर बी ऑप्शन आप लगा रहे कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य बिहार के दरभंगा जिले में है कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य, या फिर ये पूछ दे कि दरभंगा में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है, तो आपको याद रखना है कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है वर्ष 2023 में बिहार दिवस की थीम क्या थी। बिहार दिवस की थीम क्या थी। हर राज्य एक सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन करता है और कुछ ना कुछ वो थीम रखते हैं, हर साल थीम अलग अलग होती है। तो 2023 की क्या थीम थी बिहार दिवस की, आपको बताना है। जल जीवन हरियाली थी, युवा शक्ति बिहार की प्रगति थी, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत थी, या फिर अनविलिंग चैलेंजेस थे। आपको इनमें बताना है कि बिहार दिवस की थीम क्या थी, फिर मैं आपको बताऊंगी। ये जो थी बिहार दिवस की थीम थी, ये थी आपके 2021 में, मतलब कि प्रीवियस ईयर्स में इसकी थीम थी। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, देखिए यहाँ नाम से भी मेंशन है बिहार की प्रगति, से आप पकड़ सकते हैं, ये थी 2023 की थीम, 2023 की थीम थी। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो है ये यूपी की थी, यूपी दिवस की, उत्तर प्रदेश दिवस की थीम। अनविलिंग चैलेंजेस जो है ये किसके हैं लोगों, कैंसर दिवस का है। किसका है, कैंसर दिवस का है। तो ये आपको चारों ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो जिन्होंने बी आंसर दिया है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, बिल्कुल सही। ब्लॉग सोमेंद्र ब्लॉग, अनु कुमारी, यति, कैलाश जी, आपके सही आंसर है बी वाला ऑप्शन जो है सही है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये तो आप ही बताओगे, मैं नहीं बताने वाली हूं क्योंकि आप बीपीएससी के कैंडिडेट हो, और अगर आप सही मायने में बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो आपका हक है, आप बताएं इसको क्या आंसर होगा। मैं तब तक पानी पी लेती हूं, आप आराम से इसका आंसर करिए। जी हाँ, आंसर आने शुरू हो गए हैं। फारुखुद्दीन अहमद बता रहे ए, अरविंद बता रहे बी, रवि बता रहे बी। नहीं, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके लिए, बीपीएससी का आपकी तैयारी कर रहे हैं, आपको बताना है बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, कौन से ईयर में से हुई थी, आपका ऑप्शन बताइए। जी, अगर आपका ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 1949, तो आपकी तैयारी अच्छी है और इसी तरह से आप लगे रहिए। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1949 को। ये देख लीजिए, आप सभी को यहीं पे जाना है, अगर आपके इसमें इंटरव्यू है तो इंटरव्यू देने के लिए यही जाना है, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है। जी हाँ, सी ऑप्शन नहीं, जिनके ऑप्शन थे 49 ऑप्शन उनके बिल्कुल करेक्ट है, 1 अप्रैल 1949 को। अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन दूसरा, बिहार के उद्योग मंत्री ने बिहार के किस जिले में खादी मॉल खोलने की घोषणा की है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ बिहार अनाउंस द ओपनिंग ऑफ खादी मॉल। खादी मॉल कहाँ खोला जाएगा, बिहार के किस जिले में, पटना में खोला जाएगा, शेखपुरा में, भागलपुर में, या फिर शिवहर में खोला जाएगा। चलिए इसका आंसर करिए फटाफट से। अशोक कुमार चौधरी का आंसर बी है, चंद्रशेखर कुशवाहा बी बता रहे हैं, 1 अप्रैल 1949। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब कह रहे हैं कि बिहार के उद्योग मंत्री ने बिहार के किस जिले में खादी मॉल खोलने की घोषणा की है, तो ये आपके आंसर आ गए सी, भागलपुर में खुलने वाला है, भागलपुर में खुलने वाला है। भागलपुर और बांका ये दोनों वस्त्र उद्योग से संबंधित है, आपको पता है यहाँ पे क्या होते हैं, रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं भागलपुर, इसलिए इसका खादी मॉल भी खोलने की कहाँ घोषणा की गई है, भागलपुर में। तो सी आंसर जो है करेक्ट है, आपने अभी तक आंसर नहीं दिया इसलिए मैंने आंसर बता दिया, शशि कुमार का सही आंसर है, भागलपुर में खुलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है।
बिहार बजट 2023-24 में, बिल्कुल अभी एकदम ताजा डेटा है, ये लेटेस्ट डेटा है। राज्य सरकार के अनुसार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को कितनी सहायता देगी उनके भरण पोषण के लिए। अगर कोई महिला तलाकशुदा है, उनका तलाक हो गया है, तो उनके जीवन यापन के लिए जो है बिहार सरकार कितने बजट, कितने पैसे देने की घोषणा की है। कौन सा बजट में घोषणा की है? 23-24 वाले बजट में। क्या 21,000 रुपये देंगे, 25,000 रुपये देंगे, 31,000 रुपये देंगे, या फिर 35,000 रुपये देंगे? जी हाँ कोमल प्रिया, आप आंसर बता रहे हैं भागलपुर, बिल्कुल सही। मोहम्मद फारूकदीन अहमद का आंसर आ रहा है सी। कौन सा क्वेश्चन के लिए सी आ रहा है? नहीं, इसमें आप तुक्का लगाएंगे, मुझे पता है 100% इसमें आप तुक्का लगाएंगे, पर इसमें भी आपके दो क्वेश्चन है। कि पहला बात तो ये है कि बिहार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को कितनी राशि देने की घोषणा की गई है और किस बजट में की गई है। तो ये आपका बजट आ जाएगा ईयर 2023 से 24 में, और ये आपको देने वाले हैं 25,000 रुपये। ठीक है, 25,000 रुपये देंगे बिहार राज्य सरकार तलाकशुदा महिलाओं को उनके जीवन यापन के लिए। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। आज मैंने कहा था आज नॉन स्टॉप चलेंगे, आज रुकने वाले नहीं। आपका आंसर आया या नहीं आया, मैं फटाफट आंसर कराऊंगी आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देखिए बोर्ड पे, आप सभी इनको जानते हैं, बहुत ही पहुंचे हुए और बहुत ही प्रसिद्ध आदमी हैं ये, बिहार के आनंद कुमार को। जी हाँ, ये मैथ के प्रोफेसर हैं, इनकी जीवन पे मूवी भी बन चुकी है सुपर 30। आपको पता है कौन सी मूवी बनी है? सुपर 30, जिसमें लीड रोल में ऋतिक रोशन जी थे। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आप देखिए इनको कौन सम्मानित कर रहे हैं, अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये हैं आपके आनंद कुमार जी। इनको क्या मिला है? पद्म भारत रत्न मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, या पद्मश्री मिला है? क्या मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, ये आपको बताना है। ये मिला है शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में मिला है। आप लिखे ना लिखे मैं बता दूं फटाफट, आप लेट कर रहे हैं। क्या मिला है? पद्मश्री। विपुल शर्मा कह रहे पद्मश्री मिला है, बिल्कुल सही। नहीं जी, जो आप बता रहे हो पद्म भूषण नहीं, पद्मश्री मिला है इनको। ठीक है, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। आनंद कुमार जी सुपर 30 के संचालक हैं, मैथ्स के प्रोफेसर हैं, काफी पहुंचे हुए लोग हैं, पहुंचे हुए जानते हैं लोग, इन्हें प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इन पे मूवी भी बन चुकी है सुपर 30। चले आगे। चलिए अनु कुमारी का आंसर सही है, पद्मश्री मिला है, बिल्कुल। मेरा ये जो आपके सामने पिक्चर लेके आने का मतलब, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, लाने का यही है कि आप उससे हिंट लेकर के उसको आंसर को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली हाट की तर्ज पर राज्य के किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया गया है? दिल्ली हाट, दिल्ली हाट में जैसे आप जानते हैं दिल्ली में रहने वाले लोग बहुत सारे मार्केट लगते हैं, लोकल मार्केट लगते हैं, तो दिल्ली हाट की तर्ज पे किस जिले में मिथिला हाट लगने वाला है? मिथिला हाट, हाट में होता है क्या? जहाँ पे लोकल कलाकार जो होते हैं, हस्तशिल्प, ज्यादातर क्या होते हैं? हस्तशिल्प, हाथ से बनी हुई चीजों की बिक्री की जाती है। उससे क्या होता है? गांव में रहने वाले लोगों का जीवन यापन क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। तो वहां कहाँ बनाया जाएगा? मिथिला में। जैसे दिल्ली हाट की तर्ज पे, तो ये पूर्वी चंपारण है, शिवहर है, मधुबनी है, या अररिया है? ऑप्शन दे दीजिए फटाफट से। मधुबनी लिख रहे हैं, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये सबको आते हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। जैसा मिथिला है, आपको हिंट मिल जाएगा, मिथिला मधुबनी, ठीक है, मधुबनी में, तो ये जो है आपके कहाँ बनाए जाएंगे? मधुबनी में। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है आपके, दिल्ली हाट की तर्ज पर। देखिए ये क्या दिख रहा है, अभी छोटे छोटे हर लोग अपने अपनी जो हस्तशिल्प है, जो कलाकार हैं वो अपनी भी चीजें बना के रखते हैं, उनको सेल करते हैं, तो दिल्ली हाट की तर्ज पर ये बनाया जाएगा। मिथिला हाट कहाँ? मधुबनी में। तो सी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ मधुबनी, मधुबनी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, मधुबनी है। अब आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया है और आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिहार में कोकून बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोकून बैंक, आपको पता है रेशम का कीड़ा जहाँ रहते हैं अपने घर को कोकून बोलते हैं। वेयर हैज कोकून बैंक बीन इनॉग्रेटेड इन बिहार? ये बहुत अभी जस्ट आपको मैंने हिंट दिया था एक क्वेश्चन में, तो क्या ये गया में है, बांका में है और भागलपुर में है, या फिर डी ऑप्शन होगा? आपको पता है रेशम का कपड़ा, रेशम के वस्त्र कहाँ बनाए जाते हैं ज्यादातर? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी का आंसर आ गया है।
कोकून बैंक इन बिहार, जी हाँ बिहार में तो है, बिल्कुल सही, लेकिन बिहार के किस जिले में है, आपको जिला का नाम मेंशन करना है। क्या गया में है, बांका में, भागलपुर, या फिर भागलपुर और बांका दोनों में है? तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ये आप देख लीजिए, ये क्या है, कोकून है, ये क्या है, अंडा है, इसके अंदर ये जो है ये कीड़े देखे हैं, ये इनमें रहते हैं और रेशम के कीड़े कहे जाते हैं। ये बांका भी है, सी भी सही है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके डी में आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर आपका हो जाएगा डी, डी वाला क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएट आंसर। बिहार में कोकून बैंक का उद्घाटन कहाँ किया जाने वाला है? बांका में भी और मधुबनी में भी, सॉरी बांका और भागलपुर दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिहार में हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? ये मैं नहीं बताऊंगी, मैं लक्ष्य के लिए सबको बता चुकी हूँ। 2025 में क्या लक्ष्य है, 2030 में क्या लक्ष्य है, 2040 में क्या लक्ष्य रखा गया है, सब मैं बता चुकी हूँ पिछले क्लास में। अब आपको यहाँ बताना है हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 25 है, 30 है, 35 है या फिर 40 है, ये आप मुझे लिख के बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर, बहुत बार बताया मैंने। विपुल शर्मा जी कह रहे हैं 2030 तक है, विपुल शर्मा जी भी 2030 बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। और क्या आंसर नहीं आ रहे हैं? आप शायद मेरी पिछली क्लास को नहीं देखा है, रिपीट नहीं कर रहे हैं आप क्वेश्चंस को। करंट अफेयर्स हु नोज कहाँ से आ जावे, इसलिए आप करंट अफेयर्स की क्लास कुछ नहीं है इसमें एक्सप्लेन करना, कान में लगा के ईयरफोन आप सुन लीजिए, आपको आंसर याद हो जाएंगे, बस दैट इज करंट अफेयर्स खत्म। जी हाँ, 2023 तक क्या है, हेपेटाइटिस बी को खत्म करने का है। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं बहुत एक्सप्लेन 2-3 जब भी ये क्वेश्चन आया मैंने पूरा बताया है कि कब से कब तक है। 2025 क्या है, 40 में अभी आपको बताया था शून्य कार्बन उत्सर्जन। ये एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं, क्या था, शून्य कार्बन उत्सर्जन, क्या था, शून्य कार्बन उत्सर्जन खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपका आंसर हो गया बी, बी इज द करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत लोग कच्चे घरों में रहते हैं? व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल लिव इन कच्चा हाउस इन बिहार? कच्चा हाउस मतलब जो घर मिट्टी के बने होते हैं। देखिए आपको यहाँ पे ये मैं इसीलिए पिक्चर लेकर के आई हूँ, ये मिट्टी के बने घर हैं, कच्चे घर कहलाते हैं। कितने % लोग रहते हैं? जी हाँ अनु कुमारी, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। 2024 जीरो कार्बन इमिशन उत्सर्जन जो है ये खत्म करने का टारगेट है। अन्नू कुमारी 2030 बोल रहे, बिल्कुल सही है। अब आपको बताना है कच्चे घरों में रहने वाले 14% हैं, 15% है, 26% हैं। तो आपको बताना है कौन कितने % लोग कच्चे घरों में रहते हैं, 14, 15 या 26? जी हाँ, तो आंसर आ गया है बिल्कुल नहीं, सी आपका जो है ये तो है टीन शेड में रहने वाले। ये क्या है, जो टीन शेड में रहते हैं उनके प्रतिशत है ये। आपका कच्चे घर में रहने वाले हैं 14%, कच्चे घरों में रहने वाले हैं 15% आपका आ जाते हैं झोपड़ी में रहने वाले। कहाँ, झोपड़ी में रहने वाले। तो ये था आपका टोटल डेटा। और आपसे पूछा क्या गया है, कच्चे घर पूछा गया है, तो कच्चे घर का ऑप्शन आएगा ए, 14% आपको लगा देना है, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट है। नहीं, बी तो है झोपड़ी और सी है आपके टीन शेड में जो रहते हैं। 26% बिहार की जनता रहती है टीन शेड में, 14% आंसर होगा कच्चे घरों में रहने वाले लोगों की परसेंटेज है 14, बिल्कुल सही है। अवधेश कुमार बिल्कुल 14%, सुजीत कुमार 14%, फर्स्ट ऑप्शन। अब आपको बताना है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 पुरस्कार किस राज्य को मिला है? विच स्टेट हैज रिसीव्ड द वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 अवार्ड? द आंसर गोज टू, क्या उत्तर प्रदेश को जाएगा, आसाम को जाएगा, बिहार को जाएगा, या इनमें से कोई नहीं जाएगा? तो ये अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए आपके बिहार में तो आप इजीली से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बिहार का है तो बिहार से संबंधित ही क्वेश्चन पूछेगा। बिल्कुल विपुल शर्मा कह रहे हैं अपना बिहार, हाँ जी बिल्कुल अपना बिहार एकदम करेक्ट आंसर है कि वर्ल्ड फूड जो है इंडिया 2023 का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? अपना बिहार को मिला है। देखिए ये वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार मिली है, ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग, राज्य के अनुसार रैंकिंग नहीं है, इसको आप ध्यान रखना, वर्ल्ड के अनुसार मिली है। देखिए और इस प्रोग्राम में कौन है अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो आपको इसमें क्या आंसर आ जाएगा, ये बिहार को मिला है और बिहार के लिए ये गर्व की बात है, अच्छी बात है, प्रोग्रेस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने है, बिहार राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कौन से जिले में स्थित है? टॉयलेट
एक मूवी भी आई है शायद, टॉयलेट मूवी है ऐसा कुछ, अक्षय कुमार की। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द फर्स्ट टॉयलेट क्लीनिंग ऑफ बिहार स्टेट लोकेटेड। टॉयलेट क्लीनिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि सार्वजनिक जगहों में जो शौचालय बने हैं, स्कूल में बने हैं, हॉस्पिटल्स में बने हैं, उनके मेंटेनेंस करना, टूट फूट गया है तो मरम्मत करवाना, या फिर उनको ढंग से, गंदगी है तो साफ करवाना, ये सारे का काम किसका है, टॉयलेट क्लीनिंग। टॉयलेट क्लीनिंग इसके लिए क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं, हॉस्पिटल्स की करते हैं, मेंटेन रखते हैं, और विद्यालय की रखते हैं, किसके रखेंगे, हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, किसको, स्कूल्स की, और पब्लिक प्लेस की, किसकी, पब्लिक प्लेस की। आपको ये बताना है, ये तो है मैंने आपको बताया कि टॉयलेट क्लिनिक का काम क्या है, ये आपको बताना है किस जिले में स्थित है, पूर्णिया में है, राजगीर में है, गोपालगंज में है, या फिर मुजफ्फरपुर में है। इसका आंसर मुझे बताएंगे। विपुल शर्मा बोल रहे हैं मुजफ्फरपुर में है, विपुल शर्मा, हाँ। ऋतु चौधरी बोल रहे हैं बी है, मुजफ्फरपुर। अब श्योर कर लीजिए कि कौन सा आंसर करेक्ट है। एक सी बता रहे हैं, मतलब सारे आंसर आप ऑप्शंस लेके आ रहे हो, ए बी सी डी सारे ऑप्शन आप बता रहे हो। नहीं, ये जो डी आंसर बता रहे हो आपका ये सही है, ये है मुजफ्फरपुर में। क्या है, मुजफ्फरपुर में टॉयलेट क्लिनिक। टॉयलेट क्लिनिक का काम क्या है, साफ सफाई रखता है, हॉस्पिटल, स्कूल, पब्लिक प्लेस को मेंटेन रखते हैं, ठीक है, मुजफ्फरपुर में। बिल्कुल भर भर के आंसर आपके आ रहे हैं, कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है। बिहार के किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर बनाया जाएगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल 51 शक्तिपीठ धाम मंदिर महामंदिर बनाया जाएगा। बिहार में शेखपुरा में, पटना में, पश्चिमी चंपारण में, या फिर जहानाबाद में। किस जिले में 51 शक्तिपीठ बनाया जाएगा। आपको इसको आंसर में लिखिए, मुजफ्फरपुर में है मैडम जी। बिल्कुल, मैंने तो पहले ही बताया आपको मुजफ्फरपुर में है। आपके यहाँ किन्हीं का चैट आ रहा था राजगीर में, नहीं, मुजफ्फरपुर करेक्ट आंसर है। किस जिले में, तो ये शक्तिपीठ धाम मंदिर है, ये आपके बनाया जाएगा पटना में। पटना में आप जानते हैं फेमस एक अगम कुआं मंदिर है, कौन कौन लोग जानते हैं या फिर गए हैं वहाँ। अगम कुआं मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है वहाँ, क्या है वहाँ, क्या, और शीतला माता का मंदिर है, महावीर मंदिर है। महावीर मंदिर किनका है, हनुमान जी का है। ये सारे कहाँ हैं, ये सारे हैं पटना में। तो इसलिए जो 51 पीठों की जो है धाम, वो कहाँ का बनाया जाएगा, पटना में। बी ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, जी हाँ, जिन्होंने भी बी ऑप्शन लगाया करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको आप मिस नहीं करें, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है आपके करंट अफेयर्स में। करें, बिहार सरकार स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत किस स्थान को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने वाली है। मतलब कि जहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है, वहां लोग आते हैं, वहां घूमते हैं, उससे उस जगह की इकोनॉमी बढ़ जाती है। इसलिए अब बिहार सरकार भी लग गई है पर्यटन को बढ़ावा देने में, इसलिए उन्होंने राजगीर में क्या वो खोला है, ग्लास ब्रिज खोला है। और अभी अब दूसरा क्या है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन केंद्र जो है विकसित करेंगे। कहाँ, मोतिहारी में करेंगे, शिवहर में करेंगे, बांका में करेंगे, या फिर अररिया में करेंगे। देखिए ये जो है मीटिंग है, योजना है स्वच्छ दर्शन योजना 2.0 की मीटिंग हो रही है, पर ये कहाँ पे विकसित किया जाएगा, आंसर बताना है आपको। हाँ, इस्कॉन टेम्पल भी है, बिल्कुल सही है। तो बहुत सारी चीजें पटना में, जो चीजें याद आई मैंने बता दिया, बाकी चीजें आपको भी पता अच्छे से। चलिए, पंकज यादव का आंसर आ रहा है ए, आ रहा है ए, मोतिहारी में बोल रहे हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, इसका आंसर जो है बांका सही है। आप देख रहे होंगे कि बांका को आजकल बहुत टारगेट कर रहे हैं बिहार सरकार, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, वस्त्र उद्योग खोले जा रहे हैं बहुत सारे। इसका मतलब कि बिहार भी अब उन्नति की राह पे चल निकला है। तो आपका ऑप्शन सी जो है क्या है, करेक्ट है। तो जो सी आंसर बता रहे हैं करेक्ट है ना जी। इस क्वेश्चन में आप सारे फंस गए। बांका में खोला जाएगा, ठीक है, पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, आप सभी जानते हैं, जो महाशया यहाँ पे है स्क्रीन पे, इनके बारे में सभी जानते हैं और इन्हीं से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो आपको बताना है बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर, हु हैज मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट। ये आपके क्या है, मैथिली ठाकुर हैं। क्या है, मैथिली ठाकुर। इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया था, आपको मैंने कल बताया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था, और इन्हीं को बनाया गया है क्या, बिहार पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर। मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। तो ऑप्शन बी आपके करेक्ट है।
खुशी कुमारी को क्या मिला था? स्वर्ण पदक मिला था, मैंने बताया था। किसमें मिला था? 55 kg में भारोत्तोलन में। बबीता को मिला था, बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल सम्मान, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान मिला था। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, सभी क्लासेस एक दूसरे से। मोनिका दास जो है ये क्या है? ट्रांसजेंडर हैं, ये चुनाव आयोग के लिए इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। चुनाव आयोग कौन है? मोनिका दास ट्रांसजेंडर हैं, मतलब कि ये मेल फीमेल की कैटेगरी से आगे एक और कैटेगरी उसमें आते, तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ जी, ये 55 किलो भार में, बार वर्ग में इन्होंने जीता। तो आपका आंसर क्या है? मैथिली ठाकुर। ये मैथिली ठाकुर को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको बताना है, देखिए अभी ये बहुत ही ताज़ा न्यूज है कि अयोध्या में जो है, अयोध्या में सोने का धनुष बाण भेजा गया था। ये कहाँ से भेजा गया था? आपको ये बताना है। क्या बताना है? अयोध्या में सोने का धनुष बाण किस राज्य से भेजा गया? अभी अयोध्या में राम मंदिर के जो उद्घाटन हुआ है, आपको पता है अयोध्या की, यूपी की जो इकोनॉमी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है इस मंदिर की वजह से। लोग आ रहे हैं, एक तरह से पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप हो गया है। तो अयोध्या में सोने का धनुष भेजा गया था, बिल्कुल बिहार से। आपको पता है जो राम है, राम की पत्नी का नाम है सीता, सीता जी का जन्म स्थान है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी आता है बिहार में। बिहार से भेजा गया था क्या? सोने का धनुष बाण। एक और चीज मुझे याद आ रही है, राजस्थान से आपको भेजा गया था। राजस्थान में चूंकि मार्बल होते हैं, मकराना मार्बल खास तरह का मार्बल है जो नागौर में मिलते हैं, तो वहां भेजे गए थे। राजस्थान से मकराना मार्बल भेजे गए थे राम मंदिर के निर्माण में। मकराना मार्बल कहाँ का फेमस है? ये फेमस है नागौर का। कहाँ है? नागौर का। ठीक है, चलें, तो आपका आंसर तो जाएगा बी। और ये आपको मैंने बता दिया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्या पता कब पूछ लेवे, आप बोल दे नहीं पढ़ाया मैम ने। चले सीतामढ़ी, जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। CREA की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सबसे प्रदूषित शहर बताना है आपको। कहाँ बताना है? बिहार का सबसे प्रदूषित शहर। तो ये क्या हो गया? ये है सेंटर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। इसको मैं लिख देती हूँ, ये क्या है? सेंटर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। क्या है? क्लीन एयर, ये इनका फुल फॉर्म है। ठीक है, कि बिहार का सबसे प्रदूषित शहर क्या पटना है, बेगूसराय है, मुंगेर है या फिर शेखपुरा है? आपको बताना है सबसे प्रदूषित शहर। कोई बता रहे हैं बी, शिशुपाल वर्मा जी कह रहे ए, रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। रिप्लेस करो 57 ए, सेंटर ऑन रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। ठीक तो है। चले नेक्स्ट को, इसका आंसर आपके क्या जाएगा? इसका आंसर आपके जाएगा बेगूसराय। क्या है? बेगूसराय जो है सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। किसका? बिहार का। किसके रिपोर्ट के अनुसार? CREA के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, देखिए ये आपके डायग्राम दिया गया, प्रदूषण को दिखा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बेगूसराय होगा मैम, बिल्कुल सही है, बेगूसराय ही आंसर लगाया मैंने। बेगूसराय सबसे प्रदूषित जिला है बिहार का, लेटेस्ट डेटा के अनुसार। तरह हाल ही में बिहार के कौन से शहर को कचरा मुक्त घोषित किया गया है? मतलब कि वो जिला जो है कंप्लीटली कचरा मुक्त हो चुका है। आपको बताना है ये सुपौल है, सुपौल है, पटना है, शेखपुरा है, या फिर आपको बताना है सुपौल और पटना दोनों, जो ऑप्शन डी में है। ये देखिए क्या है, ये कचरा दिख रहा होगा आपको बहुत सारे, तो आपको बताना है कि बिहार के कौन से शहर को कचरा मुक्त घोषित कर दिया गया, मतलब कि यहाँ कचरा बिल्कुल नहीं होता है। शशि जी कह रहे इंडिया में नोएडा। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अगर इंडिया की बात करें तो सबसे प्रदूषित नोएडा आता है। ठीक है, दिल्ली नोएडा। शेखपुरा ए, चंद्रशेखर कुमार कुशवाहा बता रहे हैं ए आंसर बता रहे हैं। बिहार के कौन से शहर को कचरा मुक्त किया गया है? सुपौल बता रहे हैं जी। अकेला सुपौल नहीं आएगा, सुपौल आएगा, इसको लेकर के, पटना को लेकर के आएगा। तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए और बी दोनों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। करंट लेटेस्ट स्टडी के अनुसार बिहार में बाल विवाह का प्रतिशत कितना है? लेटेस्ट स्टडी के अनुसार, रिसेंट स्टडी, लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट स्टडी के अनुसार बिहार में बाल विवाह, देख रहे हैं ये क्या है? ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चों की शादी हो गई है तो ये क्या कहलाते हैं? बाल विवाह। मतलब कम उम्र में शादी कर देना बाल विवाह की श्रेणी में आता है। आपको बताना इसका रेशियो क्या है बिहार में, 15.2% है या 16 है या 16 पॉइंट, देखिए यहाँ 16 के दो ऑप्शन है, 16.2 और 16.7 भी है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। चलते हैं, ठीक है। लेटेस्ट स्टडी के अनुसार बिहार में बाल विवाह का परसेंट कितना है? बाल विवाह परसेंट, देखते हैं इसका आंसर कौन सही कर रहे हैं। इसका आंसर बता रहे हैं सुजीत कुमार बता रहे हैं बी, निखिल कुमार बता रहे हैं ए, सौरभ यादव का आंसर आ रहा है ए। इसके जल्दी आंसर करिए क्योंकि ये आपके सामने जो है ये दो ऑप्शन है। नहीं, शिशुपाल वर्मा आपका ऑप्शन डी आ रहा है, डी नहीं है। मैथिली ठाकुर, ये कब पुराना आंसर कर रहे हैं आप, बिल्कुल पुराना आंसर कर रहे हैं जी, बिल्कुल सभी ऑप्शंस आप इसमें टिक कर रहे हैं, ए बी ए बी ए बी मार रहे हैं, जबकि करेक्ट आंसर मैंने कहा था इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं हो। सही आंसर आपका है 16.7। कितना है? 16.7। सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं, तो सी ऑप्शन देखिए मैंने इसलिए आपको बोल दिया था और आप कंफ्यूज हो गए कि 16 वाले दो ऑप्शन है, तो आप 16.2 में आ रहे हैं और 16.7 में आ गए। नहीं, ये वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। बिहार में बाल विवाह का प्रतिशत आपको पूछा है तो 16.7 है। जी हाँ, 16.2 नहीं जी, 16.7। चलिए, बिहार में गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कितने रुपए स्वीकृत किए गए हैं? बिहार में आर्थिक स्थिति, गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उद्योग विभाग ने दिए हैं, कितने रुपए दिए हैं ये आपको बताना है, ठीक है। 1250 दिए हैं, 1150 करोड़ की बात करें, 1350 या फिर 1450, ये रुपए नहीं है, ये करोड़ में आ रहा है। 1150 करोड़ है, 1250, 1350 या फिर 1450। गरीबी को सुधारने के लिए किस विभाग को? उद्योग विभाग को, ठीक है। तो कितने रुपए स्वीकृत किए गए हैं कि बिहार में आपको पता है उद्योगों की कमी है, इसीलिए लोग बाहर जाकर के काम करते हैं, तो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि बिहार में ही ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग खोले जाएं ताकि बिहार के लोग यहीं रह करके अपने इकोनॉमी को बढ़ा सके। आपको बताना है कितने रुपए स्वीकृत किए गए हैं, आंसर बताइए आप। बी ऑप्शन आ रहा है, राहुल रंजन का बी, सौरभ का बी, सुनील कुमार का बी, सी ऑप्शन हाय मैम, ये बीच में हाय कौन आ गए? खाना वाले भैया जी, ठीक है। बिहार में गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बी ऑप्शन अगर आप बता रहे हैं 1250। अरे ये मैथिली ठाकुर कब से गई, मैथिली ठाकुर वाले आप आंसर कर रहे हो अभी तक। चले, ये आपके हैं 1250 करोड़ दिए गए हैं उद्योग विभाग में। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कितने रुपए स्वीकृत किए गए हैं? 1250, कि भाई आप नए नए उद्योग लगाओ और इनको भी क्या हो, रोजगार मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकें 1250 मिस्टर फारुखुद्दीन अहमद का सही आंसर है। करें, बिहार में अभी किस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे डीपीआर की अनुमति दी गई है? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बिहार में अभी किस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दी गई है? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर का फुल फॉर्म मैंने आपको लिख दिया। कभी कभी इसमें आगे पीछे हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बोलने में आगे पीछे हो सकता है, पर आप सेंटेंस को देख के सही कर लीजिएगा कि क्या है, ठीक है। तो कहाँ दिया गया? ग्रीन फील्ड का एक्सप्रेस वे का मतलब हरियाली होनी चाहिए। तो आजकल देखते हैं नियम कानून आ गए हैं, बहुत सारे रूल्स हैं कि सड़कों के किनारे किनारे हरियाली होनी चाहिए, हरियाली होना भी चाहिए क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है, हमें ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा देता है। अब इतना पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है कि जरूरी है ग्रीनरी को लाना। तो आपको ये बताना अभी किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में डीपीआर की अनुमति दी है? पटना भागलपुर को दिया है, पटना पूर्वी चंपारण, पटना पश्चिमी चंपारण या फिर पटना पूर्णिया को दिया है? आंसर बताएंगे। पटना वेस्ट चंपारण, खाना वाले भैया भी आ गए हैं, सुजीत कुमार डी बता रहे हैं, यादव जी बता रहे हैं बीएओ, बिहार एग्रीकल्चर ब्लॉक ऑफिसर। जी हाँ, आप सारे लोग एग्जाम देने वाले मुझे पता है, बस इसमें कितने को दिया गया है, कौन सा ये दिया गया है? पटना और पूर्णिया एक्सप्रेसवे को।
पटना और पूर्णिया एक्सप्रेस वे को। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, पटना और पूर्णिया एक्सप्रेस वे। बिल्कुल सही। देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में एक्सप्रेस वे है, बिल्कुल नो कट्स, जहाँ कट्स बहुत कम होते हैं, डायरेक्ट आप टारगेट पे पहुंचिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में किस जिले में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया गया है? स्मार्ट विलेज का मतलब कि जहाँ पे हर तरह के, विलेज तो हो लेकिन हर तरह की सुविधाएं, जो हमारी बेसिक सुविधाएं, हमारे स्कूल्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स की सुविधा होनी चाहिए, आजकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, ताकि बच्चे क्या है ई लर्निंग ऐप से पढ़ाई कर सके। बिहार में किस जिले में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया गया है? आपको बताना है पटना, बांका, शेखपुरा या फिर मुजफ्फरपुर में। बिहार में इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द स्टेट फर्स्ट स्मार्ट विलेज डेवलप? ये क्वेश्चन आप बताएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बांका है, और बांका में भी इन्होंने नाम बताया है बावरचक गांव। बिल्कुल सही आंसर, बावरचक गांव, बिल्कुल सही आंसर, जिसको क्या दिया गया है? स्मार्ट विलेज। स्मार्ट विलेज विकसित किया गया है बांका में, और ये है बावरचक। मैं सही से लिख देती हूँ, एक्चुअली मुझे लिखने में यहाँ दिक्कत होती है बोर्ड की, ठीक है। बावरचक, बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ये देख लीजिए कितना प्यारा गांव है। ये गांव एक्चुअली में लग ही नहीं रहा कि ये गांव है, ये तो बिल्कुल सिटी जैसा लग रहा है, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन, और सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बांका का बावरचक गांव है जिसको स्मार्ट विलेज के मॉडल, रोल मॉडल माना गया। चलो, बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जाएगा? वेयर इज द बिहार बिगेस्ट ब्लड बैंक बीइंग बिल्ड? क्या पटना में होगा, गया में होगा, मुजफ्फरपुर में होगा या फिर दरभंगा में होगा? इसका ऑप्शन आप लिख करके बताइए मुझे। अशोक चौधरी जी डी ऑप्शन दे रहे हैं, आप इसका दे रहे हैं पिछले क्वेश्चन का। आपको बताना है सबसे बड़ा ब्लड बैंक। देखिए ब्लड बैंक, जब एक्सीडेंट हो जाते हैं हमें ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ती है, इसलिए ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसे बैंक बनाए गए हैं जहाँ पे विभिन्न वर्गों के ब्लड ग्रुप को संरक्षित करके रखा जाता है ताकि वो काम आ सके। बिल्कुल, बी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, ऑप्शन सही ऑप्शंस आपके बता रहे हैं। जी बताइए, कोई दरभंगा बता रहे हैं, मैंने आप सारे ही ऑप्शंस कर देते हो। नहीं जी, ये पटना में नहीं है, गया में भी नहीं है, ये है आपके मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में भी नहीं है। सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जा रहा है जहाँ पे आपको हर समय हर तरह के ब्लड ग्रुप को का आपको यहाँ पे संग्रह मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, चनपटिया स्टार्टअप जोन में एक डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है। चनपटिया, आप हिंट से भी पकड़ सकते हैं चनपटिया जगह कौन से जिले में आता है या किस जिले में है। चनपटिया स्टार्टअप, अ पोस्ट ऑफिस एक्सपोर्ट सेंटर हैज बीन ओपन इन चनपटिया स्टार्टअप जोन इन विच डिस्ट्रिक्ट इज इट? कौन से में? पूर्वी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है, गया में है या पटना में है? जो भी लोग ओवर स्मार्ट है, स्मार्ट लोग हैं, बिल्कुल इसको आंसर कर लिए होंगे। यादव जी ने आंसर दिया है मुजफ्फरपुर। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं बी बी बी, बिल्कुल निखिल कुमार, सबके आंसर बी हैं, सारे स्मार्ट लोग इधर ही क्लास में बैठे हुए हैं। पश्चिमी चंपारण जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पश्चिमी चंपारण आपका करेक्ट आंसर है। क्लास को कंटिन्यू करूं कि रोक दूं अभी, क्योंकि आपके नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। तो देखते हैं कहाँ क्वेश्चन कैसा क्या है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, बिहार के किस जिले में अदानी ग्रुप ने 1400 करोड़, अदानी ग्रुप तो आजकल हर जगह है, इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं इनसे आपको रोजगार मिल रहा है। पर आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं। क्यों करते हैं पता नहीं। चलो, सीमेंट फैक्ट्री खोली है किस जिले में? अदानी ग्रुप ने 1400 करोड़ रुपए लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं उसमें, और वो क्या खोलने वाले हैं? सीमेंट फैक्ट्री। तो आपको वो जिला का नाम बताना है, कहाँ खोलेंगे? नवादा में, गया में, पटना में या फिर बोध गया में खोलेंगे? जारी रखिए। अच्छा, जारी रखूं, चलते हैं, ठीक है। कि किस, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, फिर हरराम सर की क्लास होने वाली है, तो हम तो रोज ही मिलेंगे, कंटिन्यू मिलेंगे आपके जब तक कि एग्जाम्स नहीं हो जाते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास आपकी रोज आएगी। और एक चीज़ और, पहले आप लाइक करिए। आप जितने लोग लाइव में होते उतने लाइक नहीं करते हैं, आप लाइक करिए और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो उससे टीचरों को भी क्या है, मोटिवेशन मिलता है।
जी हाँ, बिल्कुल नहीं जी, ये बिहार के अडानी ग्रुप ने ये लगाया है नवादा में, नवादा में लगाया है कितना, 1400 करोड़ का प्लांट। किसका? सीमेंट फैक्ट्री। आप सोच लो कि इसमें कितने लोगों को रोजगार मिलने वाला है, जो अपने गांव से बाहर नहीं जाना चाहते, वहीं गांव में रह करके वहीं आपने क्या उनको जॉब मिल जाएगा, उनका जीवन यापन ईजी हो जाएगा। तो ये एक तरह से जो स्टार्टअप होते हैं उद्योगपतियों के द्वारा, वो हमारे लिए ही किए जाते हैं और वो एक तरह से प्लस पॉइंट है। तो ये खोला जाएगा कहाँ? नवादा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आप देखिए, जैसा कि देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये किन्हीं को क्या कर रहे हैं? अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। किनको कर रहे हैं भाई? सीआरपीएफ में तैनात डिप्टी कमांडेंट हैं, शौर्य चक्र दिया गया। आपको उनका नाम बताना है कि जो डिप्टी कमांडेंट हैं उनको शौर्य चक्र दिया गया है। दिया है किसने? द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है। मैं की कितनी बैच कब से किस डिस्ट्रिक्ट में? नवादा में। बिल्कुल सही आंसर है शिशुपाल जी। चले, राष्ट्रपति द्रौपदी जी ने सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पब्लिक फोर्स में तैनात डिप्टी कमांडो को शौर्य चक्र दिया है। क्या वो विक्की पांडे जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, सुभाष कुमार हैं, या फिर कोई नहीं है? कौन है? कोई नहीं है। बिल्कुल आंसर दे दिया है। देखिए ये जो पिक्चर है, जो खड़े हैं जेंटलमैन, ये हैं आपके विक्की पांडे जी। क्या है ये? विक्की पांडे जी। ये अभी कहाँ है? झारखंड में कार्यरत हैं और इन्हें ही दिया गया है। इन्होंने कुख्यात अपराधी बुद्धेश्वर उरांव को, नक्सली हैं, किसको? बुद्धेश्वर उरांव को मारा था, जिन पे क्या था? 15 लाख का इनाम था। बुद्धेश्वर उरांव, इन पे कितना था? 15 लाख का अवार्ड था। नक्सली हैं, इनको इन्होंने क्या किया? निपटा दिया। इसीलिए विक्की पांडे को जाता है क्या? शौर्य चक्र। इसमें 3 क्वेश्चन है। शौर्य चक्र मिलने वाला विक्की पांडे कहाँ से हैं? ये बिलोंग करते हैं जमुई से, बिहार के जमुई जिले से। इनको मिला है शौर्य चक्र। दिया किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है। और किस पोस्ट पे हैं? डिप्टी कमांडेंट हैं। तो ये हैं, ठीक है, क्लियर। चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं चलती हूँ। और हरे राम सर जी आने वाले हैं, अब अपने कल मिलेंगे। फिर एक और क्वेश्चन ये कर लेती हूँ मैं, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। मेरा ही मार्केट से है, आई एम अयोध्या से। ओके, चलते हैं। बिहार में किस कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? मतलब कि इन द नेम ऑफ विच पोएट्रीज द अवार्ड हैज बीन अनाउंस्ड इन बिहार। मतलब ये चारों नाम में आपको एक ऐसी हैं जो कवित्री हैं, जो कविता वगैरह लिखती हैं, उनके नाम पे क्या शुरू किया गया है? पुरस्कार की घोषणा की गई है। कौन है वो आपको बताना है। खुशी कुमारी, बबीता गुप्ता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आप मेरी पूरी क्लास को अगर आपने डिटेल में देखा है तो आपको पता होगा, मैंने खुशी कुमारी के बारे में भी बताया है, ये क्या है, इनको क्या मिला है और इनको क्या मिला है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर जाएगा आरती राजहंस को मिला है। क्या मिला है? आरती राजहंस को मिला है। क्योंकि खुशी कुमारी को तो स्वर्ण पदक मिला था, अभी मैंने लिखा है पर आप शायद ध्यान नहीं देते हैं। क्या मिला है? स्वर्ण पदक 55 किलोग्राम भार में। बबीता गुप्ता को मिला है स्वच्छ सुजल सम्मान। क्या मिला है? स्वच्छ सुजल सम्मान मिला है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाते हैं कौन? आरती राजहंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े क्या? लास्ट ही है, कर ही देते हैं। चलो हरे राम सर जी आप रेडी हो जाइए, मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, तब तक आप आ जाइए। जी हाँ, करें बिहार में सबसे ज्यादा घड़ियाल किस नदी में पाए जाते हैं? ये देखिए आपके सामने इसमें दिख रहा होगा, नदी है, नदी में क्या है? घड़ियाल है। तो आपको बताना है सबसे ज्यादा घड़ियाल कोसी में है, दामोदर में, गया में, या फिर गंडक में। सबसे ज्यादा खुशी, बिल्कुल खुशी जी गोल्ड मेडल मिले हैं इनको। देखिए ये है गंडक नदी। कौन सा नदी है? गंडक नदी। गंडक नदी में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। गंगा नदी में क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये पाए जाते हैं डॉल्फिन। क्या पाए जाते हैं? डॉल्फिन सबसे ज्यादा गंगा नदी में है। दामोदर किसका शोक बोलते हैं? दामोदर नदी बंगाल का शोक है। किसका है? बंगाल का शोक है। और कोसी नदी जो है बिहार का, बंगाल का शोक है। और कोसी नदी जो है इसको क्या बोलते हैं? बिहार का शोक बोलते हैं।
ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और लोगों से बोलिए वो शेयर करके करंट अफेयर्स की क्लास जरूर ले लें। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन बच गया तो चलो मैं करवा ही देती हूँ। आज कहेंगे मैम हट ही नहीं रहे हैं। नहीं, मैंने सोचा था ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके करवाऊंगी। ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, ये करके अपने चलते। यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल खेता कढ़ाई, कौन सी कढ़ाई? खेता कढ़ाई। आप देखिए एम्ब्रॉयडरी, जो कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी किए जाते हैं, इस तरह की एम्ब्रॉयडरी आप देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं खेता कढ़ाई। ये बिहार का है और प्रसिद्ध है, लेकिन बिहार के किस जिले का है ये आपको बताना है। किशनगंज का है, पटना है, मुंगेर है या गया है? जल्दी जल्दी। अच्छा, कुछ नहीं, ऐसे पूछ लिया, बिल्कुल सही। कोशी बिहार का शौक है, शोक नदी बोलते हैं क्योंकि उसे बाढ़ आ जाती है। इसका आंसर करिए फटाफट, फिर अपने कल मिलेंगे। आज की क्लास के लिए टाटा बाय बाय। इसका आंसर जल्दी दे दे। खेता कढ़ाई कहाँ का फेमस है? तो ये फेमस है आपके किशनगंज का है। पटना बताने वाले आपका आंसर गलत है, किशनगंज का। तो ये आंसर आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अभी आपकी जो है बीपीएससी प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए। आपके एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं, क्या पता कौन से क्वेश्चंस आपके इस मैराथन से आ जाए। इसलिए अब मैं क्लास को हैंड ओवर करती हूँ। मिलते हैं कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए धन्यवाद।